एक मच्छर आपके कमरे में मंडरा रहा है, लेकिन ये खून नहीं आपकी जानकारियां पी रहा है। ये नन्हा सा जीव दिखने वाला यंत्र आपकी हर बात सुन रहा है, हर पल रिकॉर्ड कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या चीन ने वाकई ऐसा खतरनाक मच्छर ड्रोन बना लिया है? जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने एक नया युग रचा है, जहां एक ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का विकास मानव जीवन को सरल बनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्र इस तकनीक का प्रयोग निगरानी, जासूसी और सामरिक लाभ के लिए भी कर रहे हैं। इस तकनीकी दौड़ में चीन का नाम सबसे आगे नजर आता है। हाल के वर्षों में एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या चीन ने सचमुच मच्छर के आकार का ड्रोन तैयार कर लिया है? एक ऐसा डिवाइस जो न केवल आकार में अत्यंत लघु है, बल्कि इतना दक्ष भी है कि किसी की जानकारी के बिना निगरानी कर सके, खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके और यहां तक कि जैविक हमले भी कर सके। इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि माइक्रो ड्रोन क्या होते हैं और वे किस हद तक विकसित हो चुके हैं। माइक्रो ड्रोन वे छोटे, बेहद हल्के उपकरण होते हैं जो आकार में अक्सर कीड़े, पक्षियों या यहां तक कि धूल के कण जैसे दिखते हैं। इन्हें विशेष रूप से ऐसे कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है जिनमें पारंपरिक ड्रोन उपयोगी नहीं हो सकते, जैसे भीड़ में निगरानी, सीमाओं की गुप्त रेकी या दुश्मन के अत्यंत सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश कर जानकारी प्राप्त करना। चीन ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर अनुसंधान और निवेश किया है। 2018 में एक खबर वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने एक मच्छर ड्रोन तैयार किया है जो न केवल उड़ सकता है बल्कि लोगों का खून भी निकाल सकता है। हालांकि यह खबर काफी सनसनीखेज थी, लेकिन इसमें कुछ तथ्य भी छिपे हुए थे। चीन के सैन्य अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, विशेष रूप से पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट्स लंबे समय से इस तरह की सूक्ष्म निगरानी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इस कथित मच्छर ड्रोन का निर्माण पीएलए से संबंधित एक संस्था द्वारा किया गया था, जो न केवल निगरानी करता था बल्कि खून के नमूने भी लेने में सक्षम था, जिससे डीएनए विश्लेषण किया जा सके। अब सवाल उठता है कि क्या तकनीकी रूप से यह संभव है? इसका उत्तर है हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। नैनो टेक्नोलॉजी और एरोडायनामिक्स में हुई प्रगति के चलते आज के समय में ऐसे डिवाइस बनाना पूरी तरह से असंभव नहीं रहा। अमेरिका की डार्पा, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, भी पिछले कई सालों से इस तरह की सूक्ष्म उड़न यंत्रों पर काम कर रही है। अमेरिका की ही एमआईटी लैब्स में रोबोटिक बीज नामक एक प्रोजेक्ट चला, जिसमें मधुमक्खी के आकार के रोबोट बनाए गए जो उड़ सकते थे, दिशा बदल सकते थे और कैमरे के जरिए निगरानी कर सकते थे। चीन ने इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्रैगन फ्लाई और माइक्रो मच्छर जैसे प्रोटोटाइप विकसित किए। 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के एक तकनीकी संस्थान ने 35 मिलीग्राम वजन वाला एक ड्रोन विकसित किया जो किसी जीवित मच्छर जैसा दिखता है और उसकी उड़ान की नकल करता है। इसे अत्यंत छोटे मोटर, अत्याधुनिक सेंसर और कैमरे से लैस किया गया है। इसकी संरचना हल्की लेकिन मजबूत प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से की गई थी। इसकी बैटरी जीवन सीमित थी, लेकिन इसे चार्जिंग स्टेशनों के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े ड्रोन से जोड़ा जा सकता था। इन उपकरणों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। जब यह किसी भीड़ में प्रवेश करता है तो कोई यह समझ भी नहीं सकता कि यह एक यांत्रिक उपकरण है। यह उपकरण शोर नहीं करता, इसकी गति और दिशा वास्तविक मच्छर जैसी होती है और ये विशेष कैमरों के जरिए रियल टाइम में वीडियो फुटेज भेज सकता है। इतना ही नहीं, इसके कुछ संस्करणों में बेहद बारीक सुई भी लगी होती है जो किसी व्यक्ति की त्वचा में प्रवेश कर उसके खून का सैंपल ले सकती है। ये सैंपल बाद में प्रयोगशाला में ले जाकर डीएनए विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है। चीन की सरकार ने कभी इन परियोजनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन कई लीक रिपोर्ट और विदेशी एजेंसियों की जांचों से ये पता चला है कि चीन ने इस दिशा में कई प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।
ये सूक्ष्म ड्रोन किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, खासकर तब जब इनका उपयोग राजनीतिक विरोधियों की निगरानी, पत्रकारों की जासूसी, सैन्य गुप्त सूचनाएं चुराने या जैविक हथियारों के वाहक के रूप में किया जाए। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि मच्छर जैसे ड्रोन को विकसित करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतने छोटे आकार में मोटर, सेंसर, कैमरा और ऊर्जा स्रोत को समायोजित करना बेहद कठिन होता है। सबसे बड़ी समस्या बैटरी लाइफ की होती है। मच्छर जैसे आकार के डिवाइस में ऊर्जा स्रोत बहुत छोटा होता है, जिससे यह केवल कुछ मिनटों तक ही कार्य कर सकता है। लेकिन चीन इस समस्या को हल करने के लिए पावर बूस्टर सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ऐसे छोटे डिवाइसों को पास के ऊर्जा स्रोत से वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की दृष्टि से भी ये ड्रोन बेहद प्रभावशाली होते हैं। यदि किसी को यह एहसास हो जाए कि उसके आसपास उड़ने वाला मच्छर वास्तव में एक ड्रोन है जो उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये डर और असहजता का माहौल पैदा करता है, जो असल में किसी सरकार या संगठन का मुख्य उद्देश्य भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इन ड्रोन की मदद से सरकारें अपने नागरिकों की गोपनीयता में हस्तक्षेप कर सकती हैं। यह भविष्य की एक नई डिजिटल निगरानी व्यवस्था को जन्म देता है, जिसमें लोगों की निजता पूरी तरह खत्म हो सकती है। चीन की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इन उपकरणों को एयर मॉपिंग के रूप में उपयोग करने की योजना भी सामने आई है, जिसमें ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए हर व्यक्ति की पहचान, गतिविधि और संवाद पर नजर रख सकते हैं। ये विषय न केवल तकनीकी दृष्टि से रोमांचकारी है, बल्कि नैतिक और कानूनी दृष्टि से भी अत्यंत जटिल है। क्या किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों की निगरानी करना सही है? क्या किसी के खून का नमूना बिना अनुमति लेना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे ड्रोन का उपयोग सीमाओं के पार कर दुश्मन देशों में जैविक हमलों के लिए किया जा सकता है? मच्छर के आकार के ड्रोन को लेकर जितनी चर्चा तकनीकी क्षमताओं को लेकर होती है, उतनी ही बहस इसके उपयोग, नैतिकता और सुरक्षा पर भी होती है। जहां पहला भाग इस अत्यंत सूक्ष्म और अति गोपनीय ड्रोन के निर्माण, डिजाइन और कार्यप्रणाली की जानकारी देता है, वहीं यह भाग उसके उपयोग, प्रभाव और उससे जुड़े खतरों को उजागर करता है। अगर चीन सच में इस तकनीक को व्यावहारिक बना चुका है, तो ये न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। चीन जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रो रोबोटिक्स के क्षेत्र में बढ़ रहा है, उससे ये कल्पना करना मुश्किल नहीं कि इन मच्छर ड्रोन को सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन सीमाओं के पार भेजे जाते हैं ताकि दुश्मन देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, टारगेट किए गए व्यक्तियों के खून के नमूने लिए जा सकें और यहां तक कि माइक्रो मात्रा में विषैले पदार्थ या वायरस भी इंजेक्ट किए जा सकें। जब इन उपकरणों को किसी जैविक प्रयोगशाला से जोड़ दिया जाए, तो ये कल्पना डरावनी होती है कि युद्ध का तरीका ही बदल सकता है, जहां न तो गोली चलेगी, न बम फटेगा। बस एक मच्छर जैसा दिखने वाला यंत्र एक पूरे देश की जनता को संक्रमित कर सकता है। इस परिकल्पना को और अधिक भयावह बनाता है जैविक हथियार का पहलू। अगर ये मच्छर ड्रोन वायरस या बैक्टीरिया लेकर उड़ने में सक्षम है, तो ये मानव सभ्यता के लिए एक नया खतरा बन सकता है। उदाहरण के लिए, किसी अत्यंत संक्रामक वायरस को एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में ड्रोन के माध्यम से छोड़ देना एक महामारी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के दंश से उबरी नहीं है, ऐसे खतरे और भी ज्यादा गंभीर प्रतीत होते हैं। चीन ने अपनी घरेलू निगरानी प्रणाली को भी इन डिवाइसों से जोड़ने की योजना बनाई है। उसकी स्मार्ट सिटी पहल के तहत हर नागरिक की गतिविधियों को ट्रैक करना, उनके मूवमेंट की निगरानी करना और यहां तक कि उनके शरीर के तापमान व स्वास्थ्य संकेतकों को रियल टाइम में मॉनिटर करना शामिल है। मच्छर ड्रोन इन सभी कार्यों के लिए आदर्श उपकरण हैं, क्योंकि ये न केवल निगरानी कर सकते हैं, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सरकार को दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी विचार रखता है या कोई अवैध बैठक कर रहा है, तो यह ड्रोन उसके मोबाइल डेटा, चेहरे की पहचान और बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है।
इन उपकरणों का उपयोग केवल सैन्य या निगरानी तक सीमित नहीं है। यह अब साइबर जासूसी, डेटा चोरी, औद्योगिक जासूसी और यहां तक कि व्यक्तिगत ब्लैकमेलिंग में भी प्रयोग हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मच्छर आपके कमरे में घुसता है जो आपके निजी पलों को रिकॉर्ड करता है और बाद में कोई संस्था आपको ब्लैकमेल करने लगती है। यह सुनने में एक साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से अब यह संभव है। इस सब के बीच एक और सवाल उठता है, क्या दुनिया के अन्य देश भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं? इसका उत्तर है हाँ। अमेरिका की डार्पा, रूस की रोस्टेक, इजराइल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और भारत की डीआरडीओ इसकी जैसे संस्थान भी सूक्ष्म ड्रोन तकनीक पर अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन चीन की विशेषता यह है कि वो इन तकनीकों को बेहद गोपनीयता से तैयार करता है और बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के इनका उपयोग भी शुरू कर देता है। यही कारण है कि मच्छर ड्रोन जैसे विषय पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन समय समय पर लीक हुए दस्तावेज और विदेशी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें इस तकनीक के अस्तित्व की ओर संकेत करती हैं। लेकिन चीन को कहने की ववाइड सुप्लिक इन ड्रोनों की पहचान करना भी लगभग असंभव है। ये न ही सामान्य कैमरे से पकड़े जा सकते हैं, न ही इन्हें पारंपरिक रडार से ट्रैक किया जा सकता है। इनका उपयोग अक्सर ब्लैक ऑप्स या ग्रे जोन गतिविधियों में होता है, जहां देश किसी प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय परोक्ष रूप से एक दूसरे की गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक नेता के होटल रूम में इस ड्रोन को भेजकर उसकी बातचीत रिकॉर्ड करना या किसी वैज्ञानिक के लैपटॉप के पास इसे बैठाकर डाटा चोरी करना अब सिर्फ जासूसी फिल्मों का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कड़वा यथार्थ बन चुका है। लेकिन इनकी समय समय बटरफ्लाई ड्रोन, मच्छर ड्रोन के साथ साथ चीन बटरफ्लाई ड्रोन, ड्रैगन फ्लाई स्पाई कैम और डस्ट साइज इन्फिल्ट्रेशन यूनिट्स पर भी काम कर रहा है। ये सभी सूक्ष्म डिवाइस हैं जिन्हें मानव आंख से पहचानना मुश्किल होता है और जो बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर खुफिया डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इन डिवाइसेस को किसी भी दीवार के छोटे से छेद, खिड़की के कोने या यहां तक कि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में भी छिपाया जा सकता है। चीन के इस कदम को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों ने चिंता जताई है। 2024 में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में माइक्रो और नैनो ड्रोन तकनीक को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें ऐसे उपकरणों के नियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि चीन और रूस ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसे पश्चिमी देशों का दबाव बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आम नागरिक इन खतरों से कैसे बचे। क्या कोई सामान्य व्यक्ति मच्छर ड्रोन से बचाव कर सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक सुरक्षित कमरों, फैराडे केज और ड्रोन डिटेक्टर उपकरणों के जरिए कुछ हद तक सुरक्षा पाई जा सकती है, लेकिन ये उपाय आम जनता के लिए सुलभ नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोकतंत्रों को मिलकर एक ऐसी वैश्विक नीति बनानी होगी जो इस प्रकार की निगरानी तकनीक के दुरुपयोग को रोक सके। यह तकनीक जहां एक ओर वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह मानवाधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा भी है। मच्छर जैसे दिखने वाले ड्रोन भविष्य की जासूसी और युद्ध प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें पारंपरिक हथियारों की जगह जानकारी और डेटा ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन द्वारा विकसित मच्छर ड्रोन तकनीक विज्ञान और राजनीति के उस चौराहे पर खड़ी है जहां नैतिकता, शक्ति और डर की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं। यह तकनीक जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में विश्व समुदाय इसे नियंत्रित करता है या यह मानवता के लिए एक और अदृश्य खतरा बनकर उभरता है। मच्छर अब केवल मलेरिया का कारण नहीं, बल्कि जासूसी, जैविक हमले और निगरानी का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। अगर ये तकनीक काबू में ना आई, तो अगला युद्ध बम और मिसाइल से नहीं, बल्कि एक डंक से शुरू होगा। अब सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं उस अदृश्य खतरे से लड़ने के लिए जो हमारी आंखों से नहीं, पर हमारी आज़ादी से खेल रहा है? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच हिला दी हो,
अगर आपने पहली बार ऐसा सच जाना हो जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन दिल को चीर जाता है, तो ऐसे ही गहराई से भरे, आंखें खोल देने वाले रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार जो सच हम लाएंगे वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।